चोट लग गई डॉक्टर साहब। अरे भाई, क्या हुआ? कहाँ लगी? अरे कंधा पकड़ा तो कंधे पे ही लगेगी ना। ओहो, पर ये तो बताओ तुम्हें लगी कैसे? मैं बाइक चला रहा था और बाइक से अपने कंधे के ऊपर गिर गया। पर मुझे डॉक्टर साहब ये जानना है कि मैं इस पे ठंडे की सिकाई करूं, गर्म की सिकाई करूं। कोई ठंडा बोल रहा है, कोई गर्म बोल रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। तो चलो फिर आज तुम्हारी यही परेशानी का हल निकाले और एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कब हमें ये गर्म सिकाई, ये गर्म बोतल निकालने की जरूरत है और कब एक कोल्ड पैक। तो जाने किसका कब कैसे इस्तेमाल है। तो व्हाट इज हीट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी? हीट थेरेपी में हम हीट को यूज करके अपनी इंजरीज को या फिर अपने डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं और कोल्ड में हम ठंडे को यूज करते हैं। वेरी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो कब किसको कैसे यूज करते हैं इससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट एंड कोल्ड। हीट का फंक्शन होता है किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना और कोल्ड का फंक्शन होता है किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो को डिक्रीज करना। तो अगर हमें किसी एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है तो हम हीट थेरेपी देंगे और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करना है तो कोल्ड थेरेपी देंगे। लेकिन हमें हीट इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करनी है? इससे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्यूट इंजरी एंड क्रॉनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी कोई ऐसी इंजरी होती है जो हमें रिसेंट में हुई हो। एक्यूट इंजरी के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस है। कोई इसे 48 आवर्स, 72 आवर्स, 1 वीक, 2 वीक, 3 मंथ्स तक भी लेके जाते हैं। देखो, एक्यूट इंजरी बेसिकली इफ आई टेल यू इट वुड बी द फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ द इंजरी, दैट इज एक्यूट फेज ऑफ द इंजरी। एक्यूट फेज ऑफ द इंजरी में हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज होता है। अगर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो एक जगह पे क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन। उस जगह को इन्फ्लेमेशन दिखेगी। आपका एंकल ट्विस्ट हुआ, आपको चोट लगी, आपको फुटबॉल को किक मारते हुए चोट लग गई, या आपका रिस्ट में चोट लग गई, या आपने किसी को पंच मारा, आपके हाथ में चोट लग गई, तो हमेशा हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम यूज करेंगे सिंपली अ कोल्ड पैक। आप एक कोल्ड पैक लीजिए, उसको ठंडा करिए और अपने इन्फ्लेमेशन और इंजरी वाले स्पॉट पर आप एक कोल्ड पैक यूज करिए। कोल्ड पैक क्या करेगा? वहां से इन्फ्लेमेशन कम करेगा, ब्लड फ्लो को नीचे लेकर आएगा, तो वहां से इन्फ्लेमेशन, पेन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो और हम अपने आप हमारे जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है उस नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक करेगा। हमारी जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एक एडवांस टॉपिक है, इसके बारे में और भी वीडियोस बना सकते हैं हम, लेकिन हमारी जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है उसको कम कर देगा तो हमारा पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा और पेन सप्रेस्ड फील होगा। हमें अपना पेन कम फील होगा। अब वहीं दूसरे सिनेरियो में अगर हमें क्रॉनिक इंजरी की बात करें जो कि ऑलरेडी 72 आवर्स क्रॉस हो चुके हैं या हमारी हफ्तों से, महीनों से या सालों से भी चल रही है, उसमें हम सिर्फ एक चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज अ हॉट पैक। कोई भी गर्म चीज, और सबसे आसान इंडिया में पाई जाने वाली हमारी गर्म पानी की बोतल, हम इसको यूज करते हैं और हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि इसको यूज करिए। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना। अगर किसी के लो बैक पेन है, जो क्रॉनिक लो बैक पेन है, मसल स्पाज्म है, या फिर कोई ऐसी चीज जहां पर हमारे कमर में दर्द हो गया या हमारे घुटनों में बहुत प्रोलॉन्ग्ड पेन है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इन सब केसेस में हम अपना हॉट पैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करके जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं और हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं इनका प्रोलिफरेशन करवाएगा। मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट हमारे सेल्स होते हैं जिसका प्रोलिफरेशन करवाएगा और इस जगह पर हमें ऑलरेडी अपना पेन सेंसेस कम फील होंगे। जब ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज होगा तो जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रखे होते हैं वो भी हमें कम फील होंगे। तो हम समराइज करते हैं इन शॉर्ट, व्हेन टू यूज अ हॉट पैक एंड व्हेन टू यूज अ कोल्ड पैक। कोल्ड पैक हम तब यूज करेंगे जब हमारी इंजरी बहुत ही एक्यूट हो, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर हो और हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी हो और ब्लड फ्लो को कम करना हो। हॉट पैक हम तब यूज करेंगे जब हमारी इंजरी क्रॉनिक हो, हमें अपने इंजरी में से ब्लड फ्लो इंक्रीज करना हो और इंजरी ऑलरेडी हुए हमारा एक हफ्ता या 72 घंटे से ऊपर हो चुके हों। कभी कभी हम हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर को साथ में भी यूज करते हैं। इसको हम कॉन्ट्रास्ट बाथ के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाने वाला हूं। प्लीज वेट फॉर इट एंड टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। वी विल डेवलप अ पेन फ्री जोन वेरी सून। थैंक यू।